हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए आज के इस इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करें शुरुआत हम लोग। और प्यारे दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले में पहली बार 3G प्लांट जो है ना, पहली बार 3G प्लांट लगा है। तो इस सवाल का ठीक आंसर पानीपत। हालांकि 2G भी पानीपत में लगा था और 3G भी पानीपत में लगा है, तो दोनों आप लोगों को याद रखने हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल हमारे पास में रहने वाला है वो क्या है। अच्छा, उस सवाल को पढ़ें उससे पहले आप लोगों के लिए कि एक आधारशिला बैच है अपना, उसको आप लोग अवेल कर सकते हैं स्टार IQ एजुकेशन वेबसाइट पे जाके। फिलहाल के लिए आप लोग कोर्स सेक्शन के अंदर जाके, ठीक है। और हमारे पास में जो आज का पहला करंट अफेयर है वो क्या रहेगा कि आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत अब तक कुल कितने करोड़ कार्ड बन चुके हैं। अब तक टोटल कितने कार्ड बन चुके हैं। तो अब तक टोटल जो है ना, इसके तहत 1 करोड़ कार्ड बन चुके हैं। अब ये कि चिरायु हरियाणा योजना ने अभी एक नया कीर्तिमान बना लिया है। 19 दिसंबर 2023 तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा कार्ड अभी हरियाणा में बन चुके हैं। हिसार जिला इसमें सबसे ज़्यादा आगे है, हमारा हिसार भाई, ठीक है। और करनाल के अंदर जो है ना ये बने हैं कार्ड। करनाल का इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ से विधायक है, पर हिसार टॉप में है इस मामले में। चलिए बहुत अच्छी बात है। पर ये बात है कि चिरायु आयुष्मान कार्ड जो है ना, इसके तहत सर क्या लाभ मिलता है। इसके तहत 5 लाख रुपए का इलाज सालाना फ्री करवा सकते हैं। कौन कौन, एक जिनकी सालाना इनकम जो ना 1,80,000 तक है, इनको तो देखो कुछ नहीं देना पड़ता। लेकिन जिनकी इनकम 3 लाख तक है वो भी सालाना इलाज 5 लाख रुपए तक का फ्री करवा सकते हैं। बट इनको सालाना 1500 रुपये देने होंगे। एक आंशिक रूप से थोड़ा सा पैसा है, कह सकते हो आप लोग। अच्छा सर, एक बात और इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी होगी कि ये जो हमारा पैसा है ना, ये ठीक है इतना, पर इसके लिए टोटल हरियाणा के अंदर कैंडिडेट कितने हैं। तो टोटल हरियाणा के अंदर जो ना ये 38 लाख परिवार ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ, ठीक है। तो 1 करोड़ तक का लाभ ले सकते हैं आयुष्मान चिरायु योजना के तहत। आगे ले रहे हैं, मतलब 1 करोड़ लोग अभी तक के कार्ड बना लिए गए हैं और लाभ तो खैर 5 लाख रुपए तक का है, ठीक है। हाल ही में किसने संयुक्त तत्वाधान में एक अनूठी पहल हैकथॉन इसको स्टार्ट किया है। तो हैकथॉन को अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। यानी कि हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का फुल फॉर्म भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, HSNCB, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि आप बताइएगा कि जो HSNCB है हमारा, ये क्या है, या इसका जो है ना इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आप बताना हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है। और वैसे ये मेनली ऑपरेट मधुबन करनाल से होता है, हरियाणा से, ठीक है ना। चलो, तो इन्होंने अभी रिसेंटली जो है एक हैकथॉन स्टार्ट किया है। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि नशीले पदार्थों को कम से कम लोग यूज़ करें, नशीली दवा पदार्थ इनको रोका जा सके। नशीले पदार्थ लोग कम यूज़ करेंगे तो कॉमन सेंस है कि अपराध है वो अपने आप ही कम हो जाएंगे। हैकथॉन 14 जनवरी 2024 को पंचकुला में इसका कार्यक्रम आयोजित करवाया जाएगा। फाइनली समाज का दृष्टिकोण बदल सके, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने हैकथॉन के माध्यम से युवाओं में उन विचारों को बढ़ावा देना जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा प्रेरित करता हो। तो इसके लिए इस हैकथॉन को अभी रिसेंटली जो है ना वो स्टार्ट किया गया। ये एक अच्छा सवाल है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आने वाला एक क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल जो है ना खूब चर्चा में रहते हैं, तो आप लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए। और ये एक अच्छे न्यूज़पेपर जैसे आपके टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह है ना, उनकी इम्पॉर्टेंट हेडिंग के रूप में ये क्वेश्चन ऐसे आया करते हैं आपके। हरियाणा के अंदर जो है ना वो 34186 प्रति व्यक्ति GST संग्रहण में बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में किस स्थान पे है। अभी 34,186 रुपये प्रति व्यक्ति GST संग्रहण में बड़े राज्यों के अंदर जो है ना हरियाणा राज्य जो है ना पहले स्थान पे है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला है वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
तो 34,186 प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में बड़े राज्यों में देश में पहले स्थान पे है हरियाणा राज्य फिलहाल के लिए। अक्टूबर 2022 में राज्य का टैक्स जो है ना वो 19,652 करोड़ था और अक्टूबर 2023 में 21% बढ़ के ये 23,841 करोड़ रुपए हो गया है हरियाणा राज्य का। और इसके अलावा अभी नई दिल्ली के अंदर एक संस्था के द्वारा हरियाणा राज्य को इसके लिए पहला पुरस्कार भी दिया गया था टैक्स सुधारों के चलते हुए हरियाणा राज्य को। ये सवाल बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण इनकी अभी एक रिपोर्ट आई है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की एक रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार जुलाई से सितंबर 2023 के दौरान हरियाणा की बेरोजगारी दर कितने परसेंटेज रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा का कितना रहा है, 5.2% रहा है। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इसको करवाया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। इनकी एक एनुअल रिपोर्ट जारी की गई थी 2022 से 23 की और उसमें से इंक्रीजिंग ट्रेंड इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो इस एम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर या इस एम्प्लॉयमेंट सर्वे के अंदर हरियाणा राज्य को दिखाया गया है 5.2% बेरोजगारी के साथ में। और जबकि पूरे नेशनल लेवल की बात करें तो यह आंकड़ा 6.6% का है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में 14.5% है, पंजाब में 8.5% है, राजस्थान में 12% है और हरियाणा राज्य के अंदर इस आंकड़े में सबसे कम बेरोजगारी दिखाई है। ऐसे मैं बता देता हूँ ये बेरोजगारी किन की है, ये आंकड़ा किन का है। ये आंकड़ा है जो लेबर है ना, लेबर का आंकड़ा। भी मान लेते हैं कोई मजदूर है, मजदूर होने के बाद में भी सर कोई बेरोजगारी होती है, हाँ तो मजदूर बनने के बाद में काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी समझिएगा। तो इसी करके उनके उस मामले में हरियाणा राज्य का जो आंकड़ा है ना वो लगभग 5% के अराउंड ही है, मतलब 5.2% है, जो अपने पड़ोसी राज्यों से सुधरा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑफिशियली डेटा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसमें सवाल ये बन सकता है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है ना इसको कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का सेशन तो इतना ही है। आज इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आप लोगों के लिए सवाल है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, बताइएगा इसके बारे में आप लोग। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलता हूँ आपको मैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।